शहर की भीड़, पोल्यूशन और शोर को छोड़कर हम निकले एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ पहाड़ थे, बर्फ थे और सुकून। गुड़गांव से शुरू हुआ ये सफ़र जिसकी मंजिल थी गोमुख। रात को हमने गुड़गांव से बस पकड़ी देहरादून के लिए और देहरादून पहुँचते ही ट्रैक वेंचर नाम की कंपनी ने हमें पिक किया और हम निकल पड़े गंगोत्री की तरफ। रास्ते भर भागीरथी हमारे साथ साथ बह रही थी, जैसे हर मोड़ पर एक ही बात कह रही हो, रुकना मत, बस चलते रहना, बहते रहना, पर हर पल अपना रास्ता खुद बनाते हुए। कभी पत्थरों से टकरा कर, कभी बिल्कुल शांत और कभी दुनिया को बुलाकर। फिर रास्ते में दिखे हमें एक ऐसी बाइक जिस पर खुद शिव जी कांवड़ के रूप में एक भक्त के साथ सवार थे। लगभग 7 घंटे ट्रैवल करके हम पहुंच गए गंगोत्री। ये है हमारे होटल से व्यू और ये है गंगोत्री धाम। हमारा होटल गंगोत्री धाम के बिल्कुल पास था, तो हमने आराम करके सबसे पहले गंगोत्री धाम के दर्शन किए। यहाँ की हवा अलग, वाइब अलग और सुकून तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल। ये है गंगोत्री धाम और ये गंगोत्री धाम के पास भागीरथी नदी। अगली सुबह बैग पैक किए, शूज़ टाइट किए और हम निकल पड़े गोमुख ट्रैक की शुरुआत के लिए। सबसे ख़ास बात, ये ट्रैक गंगोत्री मंदिर के बिल्कुल पास से ही शुरू होता है। जैसे ही चले, पत्थरों से भरा रास्ता, चीड़ के पेड़ और सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़। हर दूसरे मिनट व्यू बदलता रहता है यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट आता है चेक पोस्ट, जहाँ आपका ट्रैक परमिट वगैरह चेक किया जाता है। क्योंकि हम ट्रैक वेंचर कंपनी के थ्रू आए थे, तो हमारी चेकिंग वगैरह बहुत स्मूथली हो गई थी। और उसके बाद शुरू होता है एक्चुअल ट्रैक। ये ट्रैक जितना वीडियो में इजी लगता है उतना है नहीं। फिटनेस यहाँ काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है और रास्ते भी काफ़ी चैलेंजिंग है यहाँ पर। हमारा पहला पड़ाव चीड़वासा है, तो यहाँ पर आपको चीड़ के काफ़ी पेड़ देखने को मिलेंगे और यहाँ के नज़ारे और यहाँ के व्यूज़ बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ प्लास्टिक लाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप फिर भी लेकर आते हैं तो प्लीज़ उसको अपने साथ दोबारा वापस लेकर जाएं। बीच रास्ते में जब भी हमें प्यास लगी तो हमने भागीरथी का ही पानी पिया। एकदम आइसी कोल्ड, इतना प्योर कि मैं क्या ही बताऊं। हमारा पहला स्टॉप चीड़वासा था, तो उसी के रास्ते के दौरान कुछ ऐसे व्यूज़ आते हैं जहां आप भागीरथी का प्योर वाटर एंजॉय कर सकते हैं। ये एरिया चीड़वासा है। यहाँ पर आपको एक स्टोव भी मिलेगा जहाँ पर आप खाना वगैरह खा सकते हैं। खाना थोड़ा कॉस्टली मिलता है, लेकिन ठीक है, क्योंकि आगे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। वहाँ आप थोड़ी देर आराम करके आगे चल सकते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो आपको लैंडस्लाइड जोन दिखती है जहाँ पर पत्थर गिरने का ख़तरा बना रहता है। ये रास्ता अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर के आसपास है, जहाँ से आपको बहुत संभल कर निकलना होता है। और लगभग 7-8 घंटे ट्रैक करके हम पहुंच गए भोजवासा। ये है भोजवासा का व्यू, बहुत ही अमेजिंग, शानदार, रिलैक्सिंग। ये वहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 30-40 टेंट लगे होते हैं। एक टेंट में 2 या 3 बंदे रहते हैं। ये बीच वाला हमारा टेंट है जिसमें हम 2 लोग सोए थे। ये इसके अंदर का व्यू है।
और वो सामने भागीरथी पर्वत है, भागीरथी सिस्टर्स। और ये भोजवासा का 360 व्यू, बहुत ही अमेजिंग, शानदार। एक बार इसको एंजॉय कीजिए। और ये उसी दिन जब हम भोजवासा पहुँचे थे, शाम को हमने भागीरथी नदी के पास कुछ टाइम स्पेंड किया। और ये स्लीपिंग बैग जो आपको टेंट के अंदर ही मिलता है। तो अगली सुबह हम तैयार हुए गोमुख ट्रैक के लिए। हमने अपना बैग पैक किया, वार्म अप किया, नाश्ता किया और निकल पड़े। आप भोजवासा से डायरेक्ट गोमुख भी जा सकते हो लेफ़्ट लेके, और भोजवासा से राइट लेके आप तपोवन वाले रास्ते से भी गोमुख जा सकते हो। तो आप तपोवन वाले रास्ते पे जाते हो तो आधे रास्ते में आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको गोमुख जाना है या तपोवन। अगर आपको तपोवन जाना है तो आप ऊपर जाके तपोवन में ऊपर टेंट में रुक सकते हैं और अगले दिन गोमुख के दर्शन कर सकते हैं। तपोवन वाला रास्ता काफ़ी चैलेंजिंग है। इस तरह के आपको बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे। आपको बार बार रुक के ऐसा मन करेगा कि मैं सारे व्यूज़ को एंजॉय करूं। और ये एक ऐसा टॉप में व्यू पॉइंट बोले या ट्रैकर रेस्ट पॉइंट बोले, जहाँ से आप डिसाइड करते हैं कि आपको गोमुख की तरफ नीचे जाना है या तपोवन की तरफ ऊपर जाना है। ये तपोवन के पास का जो पहाड़ है वो है। यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग ऑलमोस्ट हर टाइम होती रहती है। ये वहीं का धुआं और धूल उठ रही है। तो यहाँ से हमने कैप्चर किया था गोमुख का ये व्यू पॉइंट। ये देखिए, ये गोमुख है। यहाँ से फिर हमने नीचे उतर के बिल्कुल पास जाके दर्शन किया था। ये है भागीरथी रिवर और वो सामने दिखाई दे रहा है आपको गोमुख। ये बर्फ़ यहाँ पर पिघलती है, जिसकी वजह से पानी बहुत बहुत ठंडा होता है। पीछे आपको जो वाइट माउंटेन्स या सफ़ेद पहाड़ दिख रहा है वो है भागीरथी सिस्टर्स।